भक्तों को ज्ञान देने के लिए, कथा सुनाने के लिए तुमको रहना पड़ेगा। यहाँ से जाओ, मेरी खड़ाऊ ले जाओ और सीधे बद्री विशाल में जाओ। उद्धव, बद्री विशाल में मेरा ही प्रति स्वरूप है नर नारायण, और उनके साथ बैठ करके खूब सत्संग करो। भगवान ने यहाँ पे उद्धव जी को, हम जब बेसिक में पढ़ते थे, बेसिक से हम पीजी तक जब पढ़ते थे, तो हमारे कितने गुरु आए, कई गुरु ऐसे ही बताते कि ये 24 गुरु आए, ये सब शिक्षा के लोग हैं। शिक्षा तो केवल जीवन में कौन कौन? पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा कपो अजगर सिंधु। हवा से मैंने क्या शिक्षा ली? बोले मंद मंद शीतल शीतल बह रही है, लेकिन दिख नहीं रही है, काली है कि पीली है कि हरी है कि लाल है। तो संत का स्वभाव भी हवावद होना चाहिए। ये हमने हवा से शिक्षा ली। यदि दूसरों का उपकार करना है तो दिखावा नहीं होना चाहिए, छोटे से ये मैंने वायु से शिक्षा ली। एक मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से हमने क्या शिक्षा ली? बोले देखो देखो, आज अष्टमी है, आज आधा चंद्रमा है, आज पूर्णिमा है, आज पूरा चंद्रमा है। अरे चंद्रमा तो चंद्रमा होता है, चंद्रमा कोई आधा पूरा नहीं होता है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है। तो संत का स्वभाव भी चंद्रमावद होना चाहिए। जहाँ पे आ पड़ा कि भक्तों को दिखा दिया अपना तपस्या का प्रताप, जहाँ पे जरूरत पड़ी, नहीं तो शांत रहो। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। एक मैंने सूर्य नारायण भगवान को गुरु बनाया। भगवान सूर्य नारायण से क्या शिक्षा ले? बोले भगवान सूर्य नारायण जब जेठ का महीना आता है तो इस धरती से अपनी किरणों के द्वारा रस खींच लेता है। सविता गोभिम रसम भुक्ते। और जब श्रावण और भादों का महीना आता है तो उसी रस को फिर पृथ्वी को भेंट कर देता है। संत का स्वभाव भी सूर्यवद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये चीज हम आपको चढ़ा दी भक्तों ने, ये तो मेरी हो गई। अब यदि किसी को जरूरत पड़ी तो दे दो, और किसी ने दे दिया तो ले लो। ये मैंने सूर्य नारायण भगवान से सीखा। एक मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से हमने क्या सीखा लिया? बोले बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, कबूतर उसमें पड़ जाता है, अपने बच्चों की याद में अपना ही जीवन खो देता है। तो संत को माया से, जाल से बचना पड़ता है, नहीं तो कबूतर की तरह मरना पड़ेगा। एक मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर से मैंने क्या शिक्षा ली है? बोले खाने की कोई चिंता नहीं करता, पड़ा है मस्त, मिल जाता है तो पा लेता है, नहीं तो कहीं महीनों तक भूखा बैठा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनों का यूं कह गए सबके दाता राम। ये मैंने अजगर से सीखा है। संत का स्वभाव भी अजगरवद होना चाहिए। आजकल भंडारा चल रहा है तो खूब मालपुआ डटले, पता चला कि 2 दिन तक भोजन न मिला। ऐसे ही संत का स्वभाव अजगर की तरह होना चाहिए। एक मैंने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से मैंने क्या शिक्षा ली है? बोले सारे दुनिया की नदियां समुद्र में जा रही है, लेकिन समुद्र धीर और गंभीर है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। तो संत का स्वभाव भी धीर गंभीर होना चाहिए। एक मैंने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगे से मैंने क्या शिक्षा ली है? बोले दीपक जल रहा है, बल्ब जल रहा है, पतंग आता है, उसकी तेज सुधा में इतना मुग्ध हो जाता है कि अपना ही जीवन गंवा देता है, मर जाता है। तो संत को ये सुंदरता पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो उस पतंगे की तरह मरना पड़ेगा। ये मैंने पतंगे से शिक्षा ली। एक मैंने मृग को गुरु बनाया। मृग से मैंने क्या शिक्षा ली है? बोले बहेलिया जाता है, सुंदर बांसुरी बजाता है, मृग जंगल में चुमता है। बांसुरी की धुन सुन करके मृग खड़ा हो जाता है, सुध बुध भूल, बहेलिया पीछे से बाण मार देता है।
और मृग मर जाता है। तो संत को ग्राम्य गीतम न शृणुयात्, संत को इन गीतों से, इन चलचित्रों से सावधान रहना चाहिए। और यदि संत संगीत प्रेमी है, यदि संत, तो मीरा जी के पद सुने, सूरदास के पद सुने, तुलसी बाबा का गद्य सुने, यदि संगीत प्रिय है। नहीं तो ये आजकल के जैसे चलचित्र है, संत को इनसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उस मृग की तरह मरना पड़ेगा। एक हमने गजराज को गुरु, गजराज से मैंने क्या शिक्षा ली है? जंगल का राजा गजराज, तो गजराज को कैसे पकड़ते हैं? हाथी पकड़ने वाले बोले रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, गड्ढे के ऊपर कच्ची लकड़ी डाल देते हैं, घास फूस डाल देते हैं, और एक लकड़ी की हथनी बनाते हैं और गड्ढे के पार खड़ा कर देते हैं। मनांत होकर के जंगल का गजराज आता है हथनी को मिलने, गड्ढा नजर नहीं आता और गड्ढा में गिर जाता है। जब गड्ढे में भूखों मरता है तो वही जंगल का राजा घर घर का भिखारी बन जाता है। तो संत को ये अपना स्पर्श नहीं करने देने चाहिए। यहां तक कह रखा है कि काट की ये भी स्त्री बना रखी हो तो संत का उसका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श का जो प्रभाव पड़ता है वो सीधे मन पे पड़ता है, इसलिए संत को स्पर्श से सावधान रहना चाहिए। पदाम युवतीम भिक्षुन स्पर्शितः, ये मैंने गजराज से शिक्षा ली। एक मैंने भौरे को गुरु बनाया। भौरे से मैंने क्या शिक्षा ली? बोले भौरा आता है जो पुष्प पल्लवित होने वाला है आजकल में, उससे पराग लेता है, और जब पुष्प से पराग लेता है भौरा तो पुष्प पल्लवित हो जाता है, थोड़ा भौरे का भी पेट भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पराग सब पुष्पों से लेता है, पुष्प भी पल्लवित होते हैं और थोड़े थोड़े में अपना पेट भी भर रहा है। संत का स्वभाव भी भौरावध होना चाहिए। प्रत्येक घर में जाकर के थोड़ा थोड़ा भिक्षा लेनी चाहिए, भिक्षा देने वालों को भी आनंद और संत का भी पेट भर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जी महाराज इनके घर में तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है, संत जी रोज पधार गए। अब कितने दिन तक तो खिलाएंगे? एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, 10 ही दिन तक खिलाएंगे, फिर परेशान होने लग जाएंगे, महाराज जी तो रोज पधार जाते हैं। तो ये हमने भौरे से शिक्षा ली कि भौरावध हमारा भिक्षुचार्य होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भिक्षा ले, अपना भी पेट भर रहा है, देने वालों भक्तों को भी आनंद आ रहा है। एक मैंने छोटे बच्चे को गुरु बनाया। छोटे बच्चे से हमने क्या शिक्षा लिया? बोले बच्चे को कोई थप्पड़ मारता है तो रो पड़ता है, और लड्डू खिला दिया तो हंस पड़ता है। संत का स्वभाव भी बालवध होना चाहिए। अरे कह दिया उसने मेरे लिए तो कोई बात नहीं, क्षमा करो भाई। आजकल के समाज के परिक्रम में बेचारे को ऐसी शिक्षा मिल रही है तो नहीं समझता है कि संत क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है। क्षमा याचना संत बालक वध कर देनी चाहिए, ये संत का स्वभाव होना चाहिए। एक मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली से मैंने क्या शिक्षा ली? बोले मछुआरे मछली को कैसे पकड़ते हैं? कांटा डालते हैं, कांटा पे मांस लगाते हैं, और मछली मांस खाने के लोभ में और मरना पड़ता है। वही मछली उस कांटे में फंस जाती है और मर जाती है। संत को स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। या चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, स्वादिष्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, सो भी चाहिए। वृंदावन में एक महाराज जी रहते थे, वो चावलों को धो धो करके तब पकाते थे। तो संत को स्वाद के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। यदि स्वाद के चक्कर में संत पड़ा तो मछली की तरह मरना पड़ेगा। जीवम सर्वम जिते रसः। वैसे तो सब इंद्रियों पे जीत होनी चाहिए, लेकिन उनमें भी जीत सबसे ज्यादा पहले लगाम होनी चाहिए। एक मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। बाण बनाने वाले से क्या शिक्षा ली? बोले बाण बनाने वाला जब बाण का नौक बनाता है उसका ध्यान ऐसा केंद्रित हो जाता है कि चाहे राजा की सवारी बैंड बाजे निकल गई हो, उसको पता ही नहीं है। तो ध्यान की स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए।
जब हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमारा ध्यान तो केवल उस बाण बनाने वाले की नौ की तरह होना चाहिए। ये ध्यान की स्थिति होनी चाहिए। एक कन्या को गुरु बनाया, कन्या से मैंने क्या शिक्षा ली? बोले कन्या से ये शिक्षा ली कि ज्यादा शोरगुल में नहीं रहना चाहिए संत को। शोरगुल व्यवधान का कारण है। एकांतवासा, झगड़ा न झांसा। हाँ, जितनी बस्ती में रहोगे उतने दुर्गुण मन में आते रहे। एकांत रहोगे तो न किसी की सुनोगे न किसी को सुनाओगे। ये मैंने कन्या से सीखा। कन्या की सगाई हुई, कन्या के माता पिता बाजार गए। आज कन्या के होने वाले सास ससुर घर में आ गए, लेकिन बेचारे हरिद्वार से उत्तरकाशी जब आए तो गाड़ी की भूख भी लग गई। उन्होंने कहा बहू हमको भूख लगी है, चावल बना दे बेटा, पहाड़ का चावल खिला दे। अब माँ पिताजी घर में हैं, कहा करेंगे? घर में देखा तो चावल भी नहीं। हे भगवान, अब कहा करें? तुरंत धान निकालती है, धान को कूटने ले जाती है। पीछे के दरवाजे पीछे धान कूटने लगे। आगे बरामदे में सास ससुर बैठे हैं, उसके हाथों में 4-4 6-6 चूड़ियां थी। अब धान कूटे तो छम छम छम। ओहो, मेरी सास ससुर सोचे कि हमारी बहू तो अब धान कूट रही तब चावल बनाऊंगा। उसने 4 एक हाथ में थी चूड़ी, 4 एक हाथ में, 2 चूड़ी यहाँ की निकाली, 2 चूड़ी यहाँ की निकाली, फिर कूटने लगे, फिर छम छम आवाज। फिर उसने एक एक चूड़ी निकाली। अब एक हाथ में एक हाथ में एक चूड़ी रहने दी, अब कोई आवाज नहीं हो रही। तो ये मैंने कन्या से शिक्षा ली कि ज्यादा शोरगुल में नहीं रहना चाहिए संत को। एकांतवासा, झगड़ा न घासे। तो ये दत्तात्रेय जी से हमने 24 गुरुओं से शिक्षा ली है महाराज। उद्धव जी ने कहा सरकार बद और मुक्त क्या है? तो भगवान ने कहा कि बद और मुक्त ही शब्द मिथ्या है। वाह महाराज, 6 दिन तक हमको कथा सुनाते रहेंगे कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा कर्म करोगे तो मुक्त हो जाओगे। और जब पूर्णावती का दिन लास्ट दिन है तब बोल रहे हैं कि बद और मुक्त ही शब्द मिथ्या है। ये कैसी विचित्र बात कर दी। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति बंधा हुआ हो तो उसके लिए तो मुक्त शब्द सार्थक है। वस्तुतः बंधा हुआ कोई नहीं है, सब मुक्त है, लेकिन हम अपने आप को बंधे हुए मान बैठे हैं। यदि पूछा जाए कहो महाराज हम तुम्हारे गांव में आए हैं कथा करने, लेकिन दर्शन एक दिन में नहीं हुआ तुम्हारा, तो क्या उत्तर मिलता है? क्या करें महाराज, हम तो ऐसे बंधे पड़े हैं, यहाँ तो मरने की भी फुर्सत नहीं। ये उत्तर मिलता है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो क्या किसने बांध रखा है? बांध भी किसने नहीं रखा। लेकिन जीव अपने आप को बंधा हुआ मान बैठता है। भगवान ने अपनी चरण पादुका दी और उद्धव जी इन चरण पादुकाओं को ले जाओ और सीधे बद्री विशाल की यात्रा करो। उद्धव जी बद्री विशाल की यात्रा पे चले और इधर आपस में यदुवंशी बालक सब कट मर के समाप्त हो गए। उतने में आ गया दारुक महाराज। एक बहेलिया आया, भगवान एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए पालथी मार करके। बहेलिया ने देखा कोई वृक्ष के नीचे मृग बैठा है, लेटा है, और बाण मार दी मृग संकार। भगवान के अंगूठे पे बाण लग गए। दौड़ता हुआ बहेलिया आया, अरे गोविंद मैंने आपको बाण मार दिया। भगवान ने कहा भैया तेरी कोई गलती नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। उतने में दारुक महाराज पधार गए। भगवान ने दारुक को कहा दारुक द्वारिका जाओ, सबसे कह दो आज से 7वें दिन पृथ्वी डूबने वाली है, जो जहां जाना चाहता है चले जाओ। दारुक भी द्वारिका में गया। द्वारिका से कहा ये पृथ्वी डूबने वाली है, जो बचना चाहता है बच लो। समस्त द्वारिका वासियों ने देखा कि जब ये पृथ्वी डूबने वाले तो भगवान कहां जाते हैं, देखें तो सही। तो द्वारिका वासियों के देखते देखते भगवान कैसे अंतर्ध्यान हुए परीक्षित।
सौद्यामन्ने यथा का यान्तां हित ब्रह्मण्डला। परीक्षित, जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है, भगवान ऐसे इस धरा से गायब हो गए। और भगवान के शरीर से एक तेज निकला। स्वकीयं यद भवे तेज तच्च भागवतं ददा। भगवान का वही तेज भागवत में विलय हो गया। बोल कल की भगवान की जय। संवरस्य ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण महात्मनं भवने विष्णु यशसा कलित की कथा सुनी। जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब सतयुग की स्थापना होगी। सतयुग जब आएगा तो मेरु और देवाप नाम के दो राजा होंगे और जहाँ गणना होगी कलयुग से बचने का सबसे सर्वोत्तम एक ही उपाय है, केवल भगवान का संकीर्तन करो, बस बन जाओ। दोष निधेरा देव कृष्णस्य मुक्त ने कहा राजा आपको कोई मन में शंका नहीं। जी ने कहा पेट भर गया राजा। घर में जब अतिथि आता है तो अतिथि को इतना भोजन कराओ कि बात तो यूं समझ राजन, अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्मा हम परमम परम। मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म मुझ में है, मैं ब्रह्म में। बस इतने भी भूले वो कभी मरने वाला नहीं है। मरेगा तो शरीर मरेगा, जीवात्मा अजर और अमर है। जब ये बोल सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन प्रभु के नाम संकीर्तन से जीव के समस्त पातकों का नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रभु को हम, ऐसे जगन निवास जगन्नाथ भगवान को, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। तुलसी बाबा ने जब रामायण को विराम दिया तो फिर भी कहा, ए छल कपटी मन, सारी रामायण लिख दी फिर भी मैं और तोर के चक्कर में। तो बार बार अपने मन को डांटते हैं, ये रामायण की अंतिम चौपाई है। जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना। गावहि कवि श्रुति संत पुराना, कवि श्रुति संत पुराना, जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना। ताहि भजनि मन तजी कूट लाई, ताहि भजनि मन तजी कूट लाई।
जनी मन तज कुटिलाई साई भजे मन तज कुटिलाई राम भजे गति के नहीं पाई राम भजे जासु पतित पावन बलवाना जासु पतित पावन बलवाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना गावहि कवि श्रुति संत पुराना। सब परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद हमको सुना रहे होंगे। यदि कोई ऐसा शब्द कि जो मन में चुभा हो तो उसको अन्यथा न लें, उस शब्द को यहीं पे छोड़ करके जाएं और यहाँ से भगवान की कथा अपने घर ले जाएं। सभी भक्तों की आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। बड़ा आनंद रहा। इस सेमाल परिवार ने